नमस्कार। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दाबड़ा गांव में। जी आपको बता दें, चुनावी दौर है और सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव छोटा हो या बड़ा, चुनाव में मेहनत, लगन, ईमानदारी देखी जाती है। तो इसी के साथ मेरे साथ मौजूद है क्षेत्र पंचायत सदस्य पद हेतु राजपाल सिंह बिष्ट जी। हम इनसे बात करेंगे क्या क्या क्षेत्र की मुख्य समस्याएं हैं और किन किन मुख्य समस्याओं पर ये कार्य करने वाले हैं। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। सर आप प्रत्याशी हैं और क्षेत्र में आपने क्या क्या समस्याएं ऐसी देखी है जिन पर आप मुख्य तौर पर कार्य करने वाले हैं। मैंने क्षेत्र का भ्रमण किया। क्षेत्र में मैंने अनेक समस्याएं देखी, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, इन बारे में मैंने बहुत ही शिकायतें सुनी, जिसमें काम करने की आवश्यकता है और मैं उन पे काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। लगभग कितने वोटर्स हैं? 1900 के आसपास हैं। जी, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लगातार डोर टू डोर कन्विंसिंग कर रहे हैं। किस तरह जनता द्वारा प्यार देखा जा रहा है, कैसे आपको सराह रही है जनता? मैंने क्षेत्र का भ्रमण किया, मुझे सभी का आशीर्वाद और स्नेह मिला। मैं सभी का आभारी हूँ। मैं उनके लिए कार्य करने की। सर देखा जाता है कि बिजली पानी भी सब मुहैया करा देते हैं, सड़कें, टूटी सड़कों की भी रिपेयरिंग हो जाती है। कहीं ना कहीं एक जो वायरस है क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, वो है नशे का वायरस। घर घर पहुंच रहा है, जिसके चलते परिजन परेशान रहते हैं, घर के अन्य सदस्य परेशान रहते हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। नशे के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। अगर आप जीतते हैं तो जनता से किस तरह का वादा आप करेंगे और कैसे नशे पर प्रतिबंध लगाएंगे? मैं उसके लिए कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनसे अपील करूँगा कि जैसे शादी वगैरह में जो ये नशे का कार्य किया जाता है, उसको रोका जाए। इस बारे में मैं पूरा प्रयास करूँगा। सर महिलाओं को सर्वप्रथम दर्जा दिया जाता है। हर फील्ड में महिला सबसे आगे है, चाहे वो प्राइवेट कोई संस्थान हो या फिर सरकारी। महिला हर फील्ड में नजर आती है। महिलाओं को सबसे पहले रखा जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर आप जीतकर आते हैं तो महिलाओं के लिए किस तरह की योजनाएं अपनाएंगे, कैसे उनको रोजगार से जोड़ेंगे? महिलाओं के लिए वैसे भी सरकार की बहुत योजनाएं चल रही हैं, फिर भी समूहों के द्वारा उनको रोजगार का अवसर दिया जा सकता है। जैसे सिलाई बुनाई, कढ़ाई और मशरूम आदि का कई ऐसी योजनाएं जो चल रही हैं, वो धरातल पर उतरनी चाहिए। कह सकते हैं कि जो भी सरकारी बजट महिलाओं के लिए आएगा, जो भी रोजगार के लिए आएगा, तो आप उनको सही इस्तेमाल में लगाएंगे? बिल्कुल, हाँ जी, जी हाँ। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक बहुत ही प्रभाव देखने को मिलता है कास्ट को लेकर के। जनता का जो भी प्रत्याशी होता है वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आता है। कहीं ना कहीं उसको कास्ट को देख करके जो लोग वोट करते हैं, जो ऐसी मानसिकता बनाए हुए हैं कि कोई इस पर्टिकुलर कास्ट का होगा तो ही हम वोट करेंगे, हमारी कोई कास्ट का होगा तो ही हम वोट करेंगे। जो जाति धर्म को देखकर वोट करते हैं, जो ऐसी मानसिकता बनाए हुए हैं, लोग धारणा रखे हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बदलाव की जरूरत है, उनकी इस मानसिकता पर बदलाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, बदलाव तो ज़रूरी होता है, लेकिन किसी धर्म विशेष को लेकर वोट नहीं मांगना चाहिए। मेरा तो यही प्रयास है कि सब धर्म अपने हैं, बराबर हैं, और मेरा सभी से आग्रह है कि वो ऐसी बातें ना उठाएं और मिलजुल कर कार्य करें। इसमें ही सबसे अच्छा रहेगा। किसी भी कास्ट का हो तो कह सकते हैं हम काबिलियत देखकर, मेहनत देखकर वोट करें। बिल्कुल, इसमें इन जो प्रत्याशी है उसकी काबिलियत को देखना चाहिए और भेदभाव नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, कि ये किस धर्म का है, किस जाति का है। सबका अधिकार है और सबको समान होना चाहिए। सर जानना चाहूंगी कि आपका क्या चुनाव निशान है और क्या आप जनता से अपील करते हैं? मेरा चुनाव चिन्ह 2 नंबर पर अंगूठी है और मैं जनता से अपील करता चाहता हूँ कि मुझे अंगूठी पर निशान लगाएं और विजय बनाएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ राजपाल सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने बखूबी अपनी बातों को रखा है और जनता को विश्वास दिलाया है कि अगर वो जीतकर आते हैं तो जनता के जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उन पर खरे उतरेंगे, बढ़ चढ़ कर कार्य करेंगे और जनता के हित के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। तो ऐसे ही खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहें। मैं आरती वर्मा, डोईवाला से।